Well, the young Gandhi scion Rahul Gandhi is on Omar's turf, pitching in for investment. Well, these visuals that we are getting in is Rahul Gandhi in J&K. Let's quickly listen to what he had to say. मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ दूर दूर से आए। ओमर ने कहा मौसम खराब है, खराब मौसम में आए और हमारे जो बीआरओ के अफसर हैं, जो जवान हैं, आपका भी स्वागत करना चाहता हूं और आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप देश को सड़कों से जोड़ते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि उनके पिता शेर कश्मीर और मेरे परदादा ने हाथ मिलाया था, कश्मीर के लिए हाथ मिलाया था। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मेरा परिवार भी कश्मीर से आता है, हम भी कश्मीरी हैं और मेरे यहां दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य यह है कि मैं जानता हूं कि आपको काफी मुश्किल सहनी पड़ी और मेरा पहला लक्ष्य है कि मैं आपसे एक रिश्ता बनाऊं और आपकी जो मुश्किलें हैं, आपका जो दुख है, उसे गहराई से समझो। मैंने आपसे कहा रिश्ता बनाना चाहता हूं, जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं, लंबा रिश्ता बनाना चाहता हूं। और जिस प्रकार से मेरे परदादा ने फारूक अब्दुल्ला जी के पिता से हाथ मिलाया था, मैं आपके साथ और उमर के साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। मेरा दूसरा लक्ष्य कश्मीर की जनता, कश्मीर के युवाओं को प्रगति से जोड़ने का है। आज हिंदुस्तान में बहुत तेजी से प्रगति आ रही है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए, बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति आ रही है, शिक्षा आ रही है और यही चीजें यहां भी होनी चाहिए। जो फायदा बाकी प्रदेशों को मिलता है, उसी प्रकार का फायदा विकास जम्मू और कश्मीर को मिलना चाहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में। मैं यहां पिछले साल आया था और लद्दाख में मुझे बताया गया कि सर्दी में रास्ता बंद हो जाता है। हमने पूरी कोशिश की और ये पहला कदम है, जैन मोड़ की टनल पहला कदम है और इसके बाद जैसे जोशी जी ने कहा है, जल्दी से जल्दी दूसरा और बड़ा कदम हम लेने जा रहे हैं। ये एक निशान है, विकास का निशान है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो तेजी से इस विकास में शामिल हो और जो आपकी मुश्किलें हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं, उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। पिछले साल आया था, आज आया हूं और आने वाले समय में और ज्यादा आने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। All right, Rahul Gandhi
addressing a rally in Jammu and Kashmir. There, the question this prompts us to ask is, after the entire Sarpanch saga, is this the healing touch, the olive branch extended by the young Gandhi scion where Omar's government is concerned? Let's cut across at this point of time. Shuja ul Haq on the phone line with us, getting us the very latest. Shuja, in what we've seen in the recent past, what Rahul Gandhi said today on that podium could in fact be interpreted as his olive branch extending to Omar Abdullah after what has gone down. That's exactly what it looks like. You know, both of them, not only Rahul, but also Omar, seemed at a very cordial relationship on the dais. And also, while speaking to the public, they spoke about the relationship that they had with each other. Rahul making it very clear that he wanted to build the relationship even further with Omar Abdullah and his party. And so did the Chief Minister Omar Abdullah in his speech, while saying that he needs more support from Rahul Gandhi because he needs more avenues for the people in this state. So clearly, some sort of an understanding, particularly after the issue of punches and sarpanches had blown out of proportion, and we had seen both the parties, talking about this issue at a very different tangent. Now, at this stage, we saw Rahul clearly extending a hand of friendship and also speaking about building the relationships and building the bond.